भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, लोग मर रहे हैं, दवाइयां और साधन पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार ब्लैक की जा रही है। वहीं सेवा भारती ने जहां पिछली बार जगह जगह खाने के कैंप लगाए और दवाइयां भी बांटी, वहीं इस बार सेवा का स्वरूप बदलकर उन्होंने सेवा भारती ने दवाइयां वितरित करने का काम कर रहा है। इस समय करावल नगर, हम लोग करावल नगर जिला कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर इस बार कोविड सेंटर में जो दवाई दी जा रही है कोरोना की, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुनील जी हैं, सेवा भारती के कार्यकर्ता। सुनील जी, आपका स्वागत है। आज यहाँ पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ पर जो पूरे ज़िले के अंदर करावल नगर ज़िले में सेवा के अन्य कार्य तो चल ही रहे हैं, जैसा कि अभी आपने ध्यान में कराया। कहीं पर भोजन की आवश्यकता है, कहीं पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या फिर किसी को प्लाज्मा डोनेट करने की आवश्यकता है। इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हमारे जो सेवा भारती जिला करावल नगर के कार्यकर्ताओं ने जो आयुष मंत्रालय ने जो औषधि लॉन्च की है आयुष 64 करके, तो उनको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य प्रारंभ किया है। इसमें क्या है कि जिन परिवारों में कोरोना कोई भी सदस्य कोरोना पीड़ित हो गया है और उसके अंदर अभी सिम्टम्स जो है माइल्ड्स हैं या हल्के लक्षण हैं, तो उसके लिए जो आयुष 64 औषधि है, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के माध्यम से ये सेवा भारती के कार्यकर्ता इस केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक अपनी चैन बनाई हुई है कि यहाँ पर किसी भी कोरोना पीड़ित के परिवार को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। उनको सिर्फ एक जो नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, और एक अपना ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी पर अपनी कोविड की रिपोर्ट, जो कि मैक्सिमम 7 दिन के अंदर की होनी चाहिए, उस रिपोर्ट को और उस पेशेंट का एक आधार कार्ड आप उस नंबर पर या ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड करते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद औषधि कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, ये जानकारी फिर डायरेक्ट सीधा उस कोविड के जो पेशेंट है उसके परिवार वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था अपनी सेवा भारती के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी आपने कहा ये कि ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर ये है कि अपने जो सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी एक कार्यकर्ता के नंबर को हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नंबर है, जैसे अगर आप लेना चाहें तो 9891739430। ये सिर्फ करावल नगर जिले के लिए। ऐसे ही दिल्ली प्रांत के अंदर अन्य सभी जिलों में ये इस तरीके की औषधि वितरण का कार्य आज से प्रारंभ हो चुका है। अच्छा, आयुष मंत्रालय ये जो दवाई आयुष 64 जो है वो आप लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहे तो इसकी क्या कीमत रखी हुई है? देखिए, अगर मार्केट में इसकी रेट देखने जाएँ तो लगभग ऐसा मान के चलेगा कि 300 रुपये के आसपास की एक बोतल पड़ती है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए और सेवा भारती के माध्यम से ये कोरोना पीड़ित परिवारों को, कोरोना मरीजों को ये निःशुल्क दिया जा रहा है। ये दवाई के अलावा और सेवा भारती इस समय क्या कार्य कर रही है? दवाई के अलावा इस समय अपने यहाँ पे डॉक्टर्स भी अपॉइंट कर रखे हैं, जो जिनके अंदर कुछ हल्के फुल्के लक्षण हैं उनको किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आज की डेट में जो भय का वातावरण बना हुआ है, कोरोना से व्यक्ति हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जो भय है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मनोविकार इस तरीके का हो जाता है कि अच्छा व्यक्ति भी ठीक होने की में समय लगा लेता है। लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिविटी के साथ में उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए डॉक्टर की कंसल्टेंसी के साथ में उसको हम लोग गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि देखिएगा, इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति के अंदर आप सभी को, जो सेवा भारती या अन्य समाज के अन्य जितने भी संगठन हैं वो सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, जितने भी सेवा कार्य कर सकते हैं। हम सिर्फ लोगों को जो कोरोना पीड़ित हो गए थे इस समय ठीक हो गए हैं, उन लोगों को समाज के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं जहाँ पे प्लाज्मा की आवश्यकता है वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सदैव तत्पर रहें। तो लोगों के